हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में 12th क्लास केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं और चैप्टर का हमारा आज का चैप्टर का नाम है हमारा डीएनएफ ब्लॉक। तो डीएनएफ ब्लॉक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज हम लेकर के आए हैं। इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे ताकि इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम आपके सामने आएगा उस एग्जाम का फेस आप बेहतर तरीके से कर सके और बाकी स्टूडेंट से अपना रिजल्ट को बेहतर बना सके। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज डीएनएफ ब्लॉक केमिस्ट्री का क्वेश्चंस। ध्यान दोगे, ये है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द एलिमेंट शोइंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अमॉन्ग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो वो क्या होता है, तो Mn होता है, यानी डी नंबर हो जाएगा। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, इस चारों में से ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोलते हैं। तो एक चीज शॉर्ट में आप लोग समझ लोगे, एकदम सीधे से मतलब है, ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग उसे बोलते हैं जिसका कन्फिग्रेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो लिखते वक्त उसका जो डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक है, डी ऑर्बिटल जो है वो फुलफिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी किसी भी एलिमेंट का कन्फिग्रेशन लिखने से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाना चाहिए और डी पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक जिंक एक ऐसा एलिमेंट है, यहां ध्यान दोगे, जिंक एक ऐसा एलिमेंट है, इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है और इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा Fe का लास्ट इलेक्ट्रॉन भी डी में जाता है और जिंक का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, बट इसका डी पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है, इसलिए इसके चलते लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका डी में जाने के बाद भी इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता है। लेकिन इस Fe का लास्ट इलेक्ट्रॉन Fe में जाता भी है, Fe का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता भी है और डी पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं रहता है, इसलिए इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग उसे बोलेंगे जिसका कन्फिग्रेशन लिखते वक्त लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में चला जाए और डी पूर्ण रूप से भरा हुआ ना हो। 3 नंबर है, दी फेनॉल रिएक्ट्स विथ जिंक डस्ट टू गिव, तो फेनॉल जब जिंक से रिएक्ट करता है तो हमारा बेंजीन बनता है। ठीक है, एक्चुअली भी ये डीएनएफ ब्लॉक का होना नहीं चाहिए, बट यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज फेरोमैग्नेटाइजन, तो क्या है हमारा, क्रोमियम ऑक्साइड यानी CrO2। ठीक है, 5 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन, तो इसका हो जाएगा हमारा Cu। 6 है, ट्रांजिशन एलिमेंट आर आल्सो नॉन एज, तो अभी तो पता है कि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी में चला जाता है उसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, तो इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कह सकते हैं। 7, विच ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट आर नॉन एज ट्रांजिशन, फिर वही क्वेश्चन, तो विच कौन सा ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं, तो डी ब्लॉक को कहते हैं। 8 में है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ KI गिव्स व्हाट इज प्रिसिपिटेट, मतलब व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है, तो क्या है वो, Cu2I2 या अगर यहाँ पर Cui अगर रहता तो भी होता Cui या तो फिर Cu2I। ठीक है, आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन ऑफ 3d6 4s2, यानी अगर हर एलिमेंट का कन्फिग्रेशन लिखा जाए तो इसमें 4 ऑप्शन में से किसका कन्फिग्रेशन 3d6 और 4s2 लास्ट में आता है, तो Fe का होता है, लिख के आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसका कन्फिग्रेशन लास्ट में लिख के देख सकते हो आप लोग। 10 नंबर है, शेप ऑफ द डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल्स, तो पढ़े होगे, एस ब्लॉक का शेप स्फेरिकल होता है, पी का डम्बेल होता है, डी का डबल डम्बेल होता है और एफ का कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो चलिए आज का ये क्लास उम्मीद करते हैं बेहतर रहा होगा, और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिल सके। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद।